क्या बताया कि जब भी कभी दो नंबर को हमें कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मगर उसमें से एक कॉमन तरीका है, वो है परसेंटेज। किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, उससे वो पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कितनी बात समझ में? जैसे हम लोगों ने बताया था कि अगर मान लो 3/4 है और मान लो 7/8 है, इन दोनों में कौन बड़ा नंबर है, कौन से क्वांटिटी बड़ा है, ये 3/4 ज़्यादा है या 7/8 ज़्यादा है? तो ऐसे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम लोग परसेंटेज से आसानी से बता सकते हैं। तो हम लोग परसेंटेज में क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो ये 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 25 हो जाएगा और ये 75% आ जाएगा ये। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंट का साइन लगा दिया, 4 से कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100 को 4 से काट दो 25 आता है। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 175/2%। इसको डेसिमल में करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14.5, तो ये 87.5% हो गया और ये 75% हो गया। इसका मतलब ये है कि 7/8 इज़ ग्रेटर देन 3/4, यानी कि 7/8 जो है 3/4 से ज़्यादा है। ऐसे हम लोग कंपेयर करके नंबर को बता सकते हैं। अब ये जो नंबर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन वाले नंबर को हम लोग परसेंटेज में करके कंपेयर कर लें। मान लो अगर डेसिमल में दे रखा हो तो डेसिमल में नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, तो मैं एक डेसिमल का नंबर को कंपेयर करके दिखाता हूँ कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, ये फ्रैक्शन का नंबर हो गया। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन का। अगर हमें डेसिमल में दे रखा तो कैसे कंपेयर कर रहे थे, कल हमने बताया था, थोड़ा फिर आज रिवीजन कर लेते हैं हम लोग उसको। जैसे मान लो 0.35 ये डेसिमल में दे रखा है और ये दे रखा 0.75। ठीक है, तो यहाँ पे देख कर ही डेसिमल के बाद जो है ना ये 35 है और यहाँ डेसिमल के बाद जो है 75 है, तो ये देखते ही समझ में आ रहा है कि ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, 75 है ये, और ये 35 है। लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा दिया। यहाँ भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज पे साइन लगा दिया। ठीक, 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल में होता है यहाँ 0 होगा, डेसिमल उतना ही डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। कितनी बात समझ में? तो जैसे यहाँ पे था 0.35 था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे यानी राइट की तरफ शिफ्ट कर गया, तो ये 35 आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होके, और ये इस तरह से परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे करते हैं 2 0 है तो ये डेसिमल भी 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी यहाँ चला जाएगा और ये आ जाएगा 75 100 से मल्टीप्लाई होके, और ये परसेंटेज आ गया। कितनी बात समझ में? तो 75% ज़्यादा है 35% से, तो डेसिमल में हम लोग डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परसेंटेज को करके भी करते हैं। जब हम लोग परसेंटेज में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो डेसिमल में अगर होता है तो परसेंटेज में 100 के 2 0 होते हैं, तो ये डेसिमल 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। जैसे हम लोग इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये इतना समझ में आ गया। अब जैसे ये देखिए 0.03514 दे रखा है, इससे हमें परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। तो जब ये 2 ज़ीरो है तो ये डेसिमल जो है ये राइट की तरफ 2 डिजिट मूव करेगा। तो जब ये यहाँ से मूव करेगा तो ये यहाँ चला आएगा, तो ये आ जाएगा 3.514%। ये इस तरह से आ जाएगा। ये तो समझ में बात आ रही है डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं हम लोग परसेंटेज में। आगे चले, ये होता एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशियो। ठीक है, तो रेशनल नंबर को और रेशियो को कैसे परसेंट में चेंज करते हैं। ठीक है, रेशियो एंड रेशनल नंबर जानते हैं, कल हमने बताया था। रेशियो बोलते हैं अ नंबर विच इज रिटन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q is not equal to 0 and there is a no common factor except 1 between numerator and denominator। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1 के। ठीक, तो इसको रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं P/Q where Q is not equal to 0। ठीक है, and there is no common factor between numerator and denominator, between numerator and denominator except 1। एक्सेप्ट 1, ये हमारा रेशियो कहलाता है। एक नंबर जो वो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, Q 0 नहीं होता और कोई भी नंबर कॉमन उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे मान लो 2/3 है, 5/7 है, 3/11 है, ये देखो ना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 3 में सिर्फ 1 है, 5 7 में 1 है, 3 11 में 1 है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशियो। ठीक है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम लोग 2:3 ऐसे रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2:3 पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 5:7 बोलते हैं रेशियो अगर होगा तो। 3:11 दिख रहा है सबको। ठीक है, तो ये रेशियो होता है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। और अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है, यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना, ये दे रखा हमारा, मान लो 3/5 है। ठीक है ना, तो ये प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का हमने डिफाइन किया था, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं प्राइम नंबर, द नंबर which can be divided by 1 and itself, the number which can be divided by 1 and itself। एक नंबर जो 1 से या अपने आप से डिवाइड होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, और भी बहुत सारे नंबर हैं। लेकिन क्या है कि एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर होता है, वो है 2। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड नंबर होते हैं। ऑड एंड इवन तो जानते हैं, ऑड वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता और इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो प्राइम नंबर सब बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर होता है, वो है 2। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी ऑड नंबर होते हैं। कितनी बात सुन में आई? आगे चले, इसी का अपोजिट है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का अपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ये नोट कर लिए, मैं मिटा रहा हूँ। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं,
composite number, the number which has more than two factor, more than टू फैक्टर्स, दो से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 है तो 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। तो ये तीन नंबर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर देता है। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 नंबर है, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट में 2 से ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है ना 4 कंपोजिट नंबर है। मान लो 6 लेते हैं तो 6 को कौन कौन से डिवाइड कर सकता है? 6 को कर सकता है डिवाइड, ये 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 भी कर सकता है। तो इतने सारे नंबर्स होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं इसके। तो वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये देखो 3/5 ये हमारा जो है रेशियो है, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये एक रेशियो है। ठीक है, और ये लो 4/10, ठीक है, ये रेशियो नहीं है क्योंकि 4 जो है ना कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, तो ये रेशियो नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो रेशियो एंड रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है कि रेशियो में जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं और जो रेशनल नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर से बनते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है ना, ऊपर वाले का न्यूमरेटर, नीचे वाले का डिनोमिनेटर। ठीक, ये रेशनल नंबर में होता है। लेकिन रेशियो में क्या है कि ये 3/5 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नाम है, पुराने बुक में रेशियो बहुत अच्छा था, डिटेल में दिया हुआ था, अब तो रेशियो बहुत कम कर लिया। तो पहले इसका नाम था ऊपर वाले का एंटीसीडेंट, ऊपर वाले का नाम था, और नीचे वाले का नाम था कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, याद रहे तो याद कर लेना, वरना कोई बात नहीं। ऊपर वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं, नीचे वाला कंसिक्वेंट बोलते हैं, रेशियो जब होता है तब। और रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा क्योंकि पहले के सिलेबस पे था, एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट रेशियो में बोलते हैं, लेकिन अब तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इसको। ठीक है, आगे चले। तो रेशनल नंबर समझ में आया, रेशियो समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो रेशियो को, रेशनल नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो उसी तरह से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। रेशियो अगर दे रखा है तो परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, और रेशनल नंबर दे रखा है तो परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। उसी तरह से करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 3/5 दे रखा है, इसको बोला परसेंटेज में चेंज करिए, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, ये 0 बच जाएगा, 3 2 जा 6, ये 60% आ गया। ये 3/5 जो है ना 60% के बराबर है, परसेंट में चेंज करेंगे तो 60%। और अगर मान लो ऐसा कोई नंबर है जैसे 4/20 दे रखा है या 25 दे रखा है, इस तरह से। ठीक, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये रेशियो भी नहीं है, ये रेशनल नंबर है। इसको अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, और ये 25 से काटोगे 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16, ये 16% के बराबर है। कितनी बात में? तो रेशनल नंबर हो, रेशियो हो, डेसिमल में हो, या जिस फॉर्म में भी हो, अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके और उसको साइन लगा देते हैं।
ये तो हो गया हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए। और भी बहुत दफ़ा हम लोग देखते हैं परसेंटेज में चेंज करते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। जैसे मान लो एक पेपर हुआ, 500 का पेपर हुआ और 500 में एक स्टूडेंट ने 450 लाया है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने टोटल 500 का पेपर हुआ, उस 500 के पेपर में 450 स्कोर किया है, तो कैसे लिखेंगे 450 स्कोर किया आउट ऑफ 500 में। अब हमसे बोला इसको परसेंटेज में चेंज करिए, कितना परसेंट स्कोर किया उसने, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। 2 जीरो से इसे काट दिया और 5 से इसे काट लेते हैं, 5 9 द 45 0, तो ये 90% मार्क उसने स्कोर किया है, ठीक है ना, 90%। ऐसा भी आता है। कितनी बात समझ में आई? तो हम लोग परसेंटेज में इस तरह से चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे मान लो एक जगह की आबादी है, या मिटा दूं मैं, जैसे ये दे रखा है, मान लो एक एरिया है जहाँ की आबादी 10,000 है। कितनी आबादी है? 10,000 है। उसमें से 6,000 जो आबादी है वो हिंदू की है, 3,000 आबादी मुस्लिम की है, और 1,000 आबादी जो ना अदर है। तो बताना है कि अदर कितने परसेंट है, ठीक। तो 10,000 में से ये टोटल 10,000 तो आबादी है, तो नीचे लिख दो। और अगर हिंदू का आबादी का परसेंटेज निकालना था तो वो 6,000 था, तो वो 6,000 लिखा ऊपर में, ये परसेंटेज में चेंज कर दिया, परसेंटेज पॉपुलेशन, ठीक है ना, परसेंटेज पॉपुलेशन। ये अगर हिंदू का तो हिंदू लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 जीरो तो यहाँ से कट गया, 1 2 3, 1 जीरो यहाँ से काट देते हैं, यहाँ 10 बचा, ये 60% जो ना आबादी जो है वहाँ पे हिंदू की है। ऐसे मुस्लिम के या अदर, तो ऐसे परसेंटेज निकालने का तरीका है। हमारे लाइफ में बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों को कंपेयर करना पड़ता, निकालना पड़ता कितना परसेंट है, ठीक। कुछ आइडिया लगा परसेंटेज के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। इसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और क्या दे रखा है ये, इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, 8.1 एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसको, इसमें से ये 8.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं आज। और इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो मैंने लिख दिया। अब मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशियो निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो में क्या करते हैं, एक ऊपर लिखते हैं, उसको नीचे लिखते हैं, और उसको फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैंसिल कर के सिंप्लीफाई करते हैं, जाके लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है। लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए। जब प्राइम नंबर आ जाता है तो वही हमारा रेशियो कहलाता है। जैसे ये हम लोग लेते हैं, एक हम अलग से समझा रहे हैं, अभी इसको मैं बताऊंगा। जैसे मान लो 12/15 है, तो ये रेशनल नंबर है, और इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म है जो दोनों को काट सकता है काट देते हैं। तो 3 से देख रहे हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो ये 4/5, ये आ गया हमारा रेशियो में नंबर आ गया, ये रेशियो में आ गया 4:5। तो हम लोग रेशनल नंबर को रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? उसको सिंप्लीफाई करके, यानी जो कॉमन फैक्टर होता है उन दोनों को कॉमन फैक्टर से कैंसिल कर देते हैं। तो जो बाद में बचता है, जहाँ पे सिर्फ वन कॉमन फैक्टर बच जाता है, उसको हम लोग रेशियो बोल देते हैं, उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कैसे रेशियो में कन्वर्ट करना है। तीनों पार्ट हमने लिख रखा है, ठीक है ना। पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं पहला पार्ट, यहाँ पे ए क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, ये 15 किलोमीटर पर आवर है, टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो इनका रेशियो निकालना है,
साइकिल का स्कूटर के साथ, स्कूटर के साथ रेशो निकालना है। तो साइकिल का स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर का 30 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए 5 से काट लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। अभी भी 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इसको 3 से और फर्दर कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये आएगा 1/2। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। कितनी बात समझे। रेशियो का मतलब ये है कि जो नंबर दिया हुआ है उसको जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल कर देते हैं, और लास्ट में जो सिंप्लीफाइड जहाँ पे कोई कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका रेशियो है 1:2, ठीक है, 1:2। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, सेकेंड पार्ट को, बी पार्ट को। अब बी पार्ट का हम लोग कर रहे हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है, हाँ 5 मीटर ये ऊपर ले लिया और नीचे 10 किलोमीटर है, ठीक है। इसका रेशियो लेना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में करना चाहेंगे तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दे होंगे। ये भी मीटर में आ गया, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो ऊपर में तो 1 बचा और नीचे में 2 पे 1000 का 2000, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2000। ये हमारा रेशियो आ जाएगा इसका, 5 मीटर और 10 किलोमीटर में। कितनी बात समझ में आई। रेशियो में कन्वर्ट करने आ रहा है, यानी सबको लाइक टर्म में कर देना है इसको, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना। अब जैसे इधर रखा 50 पैसे और 5 रुपीज़ में क्या रेशियो होगा, तो ये सी पार्ट में यहाँ करके दिखाता हूँ। सी पार्ट में करते हम लोग 50 पैसे ये ऊपर लिख दिया, और ये 50 पैसे 2 का मतलब वो नीचे ले जाके उसके बीच में हमें रेशियो लेना है। तो 5 रुपीज़ है ये, तो ₹5, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये पैसे में चला गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 0 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा नीचे में, तो ये 1/10 आ जाएगा। इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1:10, ये हमारा रेशियो में आ गया। ऐसे हम लोग बहुत सारे नंबर को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो कुछ क्वेश्चन दिया है जस्ट फॉर प्रैक्टिस के, कैसे हम लोग रेशियो में चेंज करते हैं। रेशियो में चेंज करने के लिए ये बेसिक कंडीशन है कि दोनों जो टर्म हो वो एक ही यूनिट में हो, अलग अलग यूनिट में होगा तो उसे एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पैसे रुपया था तो रुपये को पैसे कर लिया, इसके ऊपर मीटर था किलोमीटर था तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका रेशियो लिया। तो फिर पहला जो स्टेप है वो लाइक टर्म में कन्वर्ट करना, और दूसरा फिर कैंसिल करना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा है मैं बताता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। ये रेशियो दे रखा है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना। तो कैसे करते हैं, वही जो पुराना रूल बताया था, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। हाँ हाँ, तो इसको कैसे करेंगे, सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो 3/4 है, ये 3:4 का मतलब 3/4 है। इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट का साइन लगा दो।
4 से कैंसिल कर दो, 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 75%। ठीक है ना, ये तो बहुत ही आसान था। ऐसे ही ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में दे रखा 2/3 को 2:3 को करो कन्वर्ट, तो 2/3 लिख दिया और ये 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज का साइन लगा दिया। और ये जो ना 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो कैंसिल नहीं होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200/3%। ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया। ऐसे कोई भी नंबर दिया होगा, बहुत ही आराम से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में। और भी हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे प्रैक्टिस, अभी तो हम लोग एनसीईआरटी का कर लेते हैं, फिर उसके बाद अलग से जब करेंगे तो बहुत सारे सवाल करेंगे उसमें, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्या दे रखा है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। क्या मतलब हुआ, बताया गया कि 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 72% स्टूडेंट मैथ में अच्छे हैं, उनका मैथमेटिक्स अच्छा है, लेकिन बाकी जो है वो मैथ में अच्छे नहीं हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे नहीं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 72% निकालेंगे, 25 का 72%। ठीक है, सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, अब बहुत ही सिस्टमेटिक करना है। ये 72% ऑफ 25, 25 का 72% कितना होगा, 72% ऑफ 25, ये 72% है। तो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये 72 और इसको जो परसेंटेज का साइन है ये नीचे 100 में चेंज हो जाता है। इस तरह से जो परसेंटेज का साइन होता है, जब हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करने जाते हैं तो वो 100 नीचे चला जाता है, इस तरह से। और ये फिर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो अब देखिए ये 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर मतलब कैंसिल कर जाएंगे, तो 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 3 बचेगा 32, 4 8 ज़ा 32। इसका मतलब क्या हुआ, 18 आया। 72% ऑफ 25 कितना है, 18, यानी 18 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे हैं। 18 बच्चे, 25 में 18 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो बाकी जो है वो मैथ में अच्छे नहीं हैं। तो कितने बच गए वो, ठीक है, कितने बच्चे बच गए, तो कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट्स नॉट गुड मैथमेटिक्स, स्टूडेंट हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। 25 में से 18 माइनस कर देंगे, 7 स्टूडेंट है। ये हमारा 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे नहीं हैं। ये तो हमारा एक तरीके से कर दिया। एक और मेथड भी है, उससे भी कर सकते हैं, तो मैं वो मेथड भी बता दे रहा हूँ ताकि जो समझ में आए उससे कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि 72% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे हैं, तो कितने परसेंट बच्चे हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो 100 में से 72 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितने परसेंट बच जाएंगे, क्या 72% तो अच्छे हैं, तो टोटल कितना होता है, 100% में से 72% माइनस कर दो, तो 28% बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स विच आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 28%।
ठीक है ना, 28% बच्चे ऐसे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 28% ऑफ 25 निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो 28/% को हटाएंगे तो 100 लिख देंगे और ये 25 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 7 28। तो 7 स्टूडेंट ऐसे है जो मैथ में अच्छे नहीं है। तो ये भी एक तरीका, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों ही मेथड है। कितनी बात समझ में आई? आ रहा कुछ समझ में? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। हाँ, आज इसमें है अलग अलग चीज़ें हैं, वेरिएशन आता रहेगा, लेकिन है परसेंटेज का। और मैं बताता रहूँगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो हम बताएंगे। अभी तो हम लोग परसेंटेज को समझ रहे हैं, कर रहे हैं एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से। जब ये थोड़ा आइडिया जनरेट हो जाएगा कैसे यूज़ करते हैं फार्मूला और कैसे रिलेशन होते हैं, तो फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव वाला जो सवाल है वो करना शुरू करेंगे, तो वो समझ में आने लगेगा। वरना डायरेक्ट करेंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा, बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले बेसिक कंसेप्ट को हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद उस पर करेंगे। आज हम यही